नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहिए पंच न्यूज एनसीआर के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे कई मामले लगातार सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला कानपुर नगर से सामने आया है, जहां पर मोहम्मद हासिम नाम के एक युवक पर मां बेटी द्वारा यौन शोषण करने का और जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा है। दरअसल कानपुर के पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर थाना चकेरी की श्याम नगर निवासी एक पीड़िता ने बताया कि उनके पति के एक दोस्त मोहम्मद हासिम का घर पर आना जाना था। अपनी पहचान छुपाकर पहले उनके पति से दोस्ती की, फिर घर में आना जाना शुरू कर दिया। एक दिन जब वे नहा रही थी तो वीडियो बना लिया और तब से लगातार उनके साथ यौन शोषण कर रहा है। इतना ही नहीं, अब उनकी नाबालिग पुत्री पर भी दबाव बनाकर यौन शोषण करता है और अब धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बना रहा है। हासिम के इस कृत्य में उनके साथ पूरा गैंग है, जिसमें उसकी बहन और कई लोग शामिल हैं। इस संबंध में पुलिस कमिश्नरेट की एडिशनल सीपी क्राइम विपिन मिश्रा ने बताया कि एक महिला जो कि महोबा की रहने वाली है और हाल ही में कानपुर के श्यामनगर में किराए के मकान में रह रही है, उसको एक मुस्लिम युवक कानपुर ले आया था। महिला के 3 बच्चे हैं। महिला ने उसके खिलाफ यौन शोषण और धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाया है, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कार्यवाही की जाएगी। जी बताएं, शुरू से देखना हुई आपके साथ। मैं कानपुर में हूँ इतनी टाइम। हाँ, क्या हुआ? कमिश्नर ऑफिस में। जी, क्या घटना हुई आपके साथ मैडम? मेरे साथ लव जिहाद हुआ है। किसने किया है? हसीम मोहम्मद। कैसे आप उनके संपर्क में, कैसे हुआ ये मामला? वो मेरे हस्बैंड से संबंध थे, आते जाते रहते थे। मेरे घर के बाहर बाथरूम है, तो मैं नहा रही थी, बाहर कुर्सी में बैठे थे, उन्होंने वीडियो शूट कर लिया और वही वीडियो दिखा के मुझे ब्लैकमेल किया और काफ़ी बार मुझसे संबंध बनाए हैं ज़बरदस्ती। जब मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो बोले कि अगर बताओगी उल्टा सीधा तो आग लगा दूंगा तुम्हारे घर पे। तो उन्होंने मेरी गाड़ी में आग लगा दी, मोटरसाइकिल में। फिर मुझे ज़बरदस्ती यहाँ जब मेरे हस्बैंड ने कहा कि उसके खिलाफ़ एप्लीकेशन दो, तो बोला एप्लीकेशन दोगी तो अच्छा नहीं होगा, बच्चे तुम्हारे पढ़ने जाते हैं। तो मुझे लेके यहाँ ज़बरदस्ती आ गया कानपुर। 1 साल से ज़बरदस्ती मेरे साथ कर रहा था, संबंध बना रहा था मेरे बच्चों के साथ, मेरे साथ संबंध बना रहा था और मेरे बच्चों के साथ ज़बरदस्ती मारपीट। मेरी बड़ी लड़की के ऊपर निगाहें रखना, उसके साथ लेटना। उसने बताया मम्मा मुझे इधर छुआ उधर छुआ है, और पूजा भी नहीं करने देता था, बेल्टों से मारता था। उसकी वाइफ परवीन रोजी और उसका साला सलमान शूटर, उन दोनों ने मिलकर मुझे चप्पल और बेल्टों से भी मारा है। उनकी वजह से मुझे कहीं जगह नहीं मिल रही है। और कितने लोग उनके साथ में हैं? उनकी फैमिली है, ससुराल से है और जो भी है उनके घर से हसीम मोहम्मद के। कितने बच्चे आपके? कोई धर्म परिवर्तन का दबाव आप पे जी डाला हाँ, है? धर्म परिवर्तन की। तुम बुर्का क्यों नहीं पहनती? मुझे पंडित पहनावा पसंद नहीं है। तो मैंने कहा मुझे भी टोपी पसंद नहीं है। तो बोला नहीं बुर्का पहनो। ये सब जबरदस्ती दरगाह में ले चलना, फोटो भी है। आग लगा दी मेरी बिटिया की आँख में, पेट्रोल भी डाला उसने। कितने वर्ष की बेटी आपकी है? 11 वर्ष की। उसके संग भी शोषण कर रहा था? हाँ। आज क्या आश्वासन दिया कमिश्नर साहब ने? सर ने आश्वासन दिया कि कार्रवाई होगी, आप परेशान ना होइए और आपके हस्बैंड से बात करेंगे आपके विषय में, मेरे बच्चों की। आज क्या मामला लेके आए थे, किस तरह से महिला पीड़ित है, क्या कार्रवाई आश्वासन मिला अंदर? ये कानपुर महानगर और उसके आसपास का क्षेत्र लव जिहाद का एक बड़ा गढ़ बन चुका है। विगत पूर्व में भी पिछले 1-2 वर्षों पर लव जिहाद पर बड़ी घटनाएं कानपुर महानगर में देखी गई हैं। इस पर एक एसआईटी भी बनी थी और उस एसआईटी ने बड़ी संख्या में जांच भी की थी। उस एसआईटी में कानपुर के तमाम नाम सामने आए थे और उन नामों के आधार पर कई जांचें हुई थी, लेकिन लव जिहाद का मामला रुका नहीं है। कानपुर फिर इसी लव जिहाद की आग में झुलसता जा रहा है। आज ये जो मामला हम यहाँ कमिश्नर महोदय कानपुर में लेकर आए हैं, ये उसी से मिलता जुलता है। हिंदू परिवारों में कभी ये जाते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, धीरे धीरे उनको बहलाकर फुसलाकर और तमाम तरीकों का प्रलोभन देकर उनके घर में उनकी दयनीय दशा दिखाकर उनको अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में भोजन कराना या इस प्रकार आगे लुभावने सपने दिखाकर उनको बहलाने का काम करते हैं। मोहम्मद हासिम ने भी इस महिला के साथ यही काम किया पिछले 1 वर्ष से अवैध तरीके से कानपुर में, जिसमें आईडी भी उसने फर्जी बनाई। एक फर्जी आईडी का भी प्रकरण इसमें आया, जिसने यहाँ पर फर्जी आईडी पर मकान लिया और यहाँ पर उसके 3 बच्चे थे, 2 बेटियाँ और 1 बेटी। बेटी जो माइनर थी उसके साथ भी उसने अवैध संबंध और अनैतिक कृत्य करने का प्रयास किया और जो महिला है उसके साथ वो लगातार कर ही रहा था। इसमें उसका साला, उसका परिवार सारा सपोर्टिव था और मज़ारों पर, मदरसों पर ले जाना और सोची समझी रणनीति के तहत ये काम
काम करना, तो मोहम्मद हाशिम अकेला नहीं था, उसके साथ ये पूरा गैंग काम कर रहा होगा। कौन मौलवी है, कौन फातिया पढ़ा रहा है, या कौन इसमें लिप्त है, कौन परिवार के लोग हैं, तो ये जांच का विषय है। धर्मांतरण का एंगल साफ दिख रहा है, पूजा नहीं करने देना, घर में मारपीट करना, ये भी एंगल दिख रहा है, बच्चे के साथ अनैतिक काम करना, ये भी एंगल दिख रहा है। कुल मिलाकर लव जिहाद का षड्यंत्र है जो केवल कानपुर नहीं पूरे देश भर में ऑर्गेनाइज तरीके से मजारों, मदरसों और मस्जिदों से संचालित किया जा रहा है। ये गिरोह है, ये गिरोह बंद है। कुल मिलाकर मोहम्मद हाशिम ने यह काम किया, इसके पीछे कौन लोग थे और इस प्रकार एक परिवार को बर्बाद करने का, बच्चों की ज़िंदगी खराब करने का ये काम किया है। पुलिस कमिश्नर महोदय से हम लोगों ने मांग की है कि उन पर उचित कार्रवाई किया जाए और इस पर एक जांच कमेटी बनाकर इसकी जांच भी की जाए। क्या आश्वासन मिला हुआ? उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि इस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा और वो पूरी तरीके से इस मामले में पीड़िता के साथ खड़े हैं। प्रशासन पूरी मदद करने का आश्वासन दे रहा है। लास्ट सवाल ये है कि आए दिन लव जिहाद के मामले हो रहे, बजरंग दल के लोग, कई लोग महिलाओं को बचाते हैं, आखिर मतलब पुलिस इन पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है? कुल मिलाकर जो कानून है, लव जिहाद का कानून बहुत लचर है। बीच में एक लव जिहाद का कानून बना था लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इससे उनके हौसले और भी बुलंद होते जा रहे हैं। जब तक समाज में कानून के द्वारा नजीर नहीं प्रस्तुत की जाएगी, दंड नहीं मिलेगा, तब तक दोषियों के हौसले कम नहीं होंगे। ये लगातार निरंतर बढ़ता रहेगा। इसमें कानून का कठोरता से पालन करना चाहिए और समय रहते हुए जो दोषी है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। उसने आईडी बना ली, फर्जी आईडी बनाई है, उसको उसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेजना चाहिए। साथ में आर्टिकल 21 का वायलेशन है, जो कि हिंदुओं का अधिकार, हिंदू इस देश में 2 दर्जे का नागरिक बन चुका है, 2 दर्जे का शहरी बन चुका है। सरकार यह चाहती है, यह अंतर्राष्ट्रीय जिहादी षड्यंत्र है जिसमें यह बताया जा रहा है कि हिंदुओं को जीवन का अधिकार नहीं है, हिंदू परिवारों को कैसे नष्ट किया जाए, हिंदू बहनों बेटियों की अस्मिताओं को, उनके परिवारों को कैसा विखंडन किया जाए। यह अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है, यह जिहादी साजिश का हिस्सा है, यह आर्टिकल 21 का वायलेशन है। योगी सरकार में आए दिन खुलेआम इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, घटित हो रही हैं। हमारे परिवार, हमारा समाज एक खंडहर बनता जा रहा है। परिवार में आए दिन परिवारों का विच्छेद हो रहा है और यह एक सोची समझी साजिश है। योगी सरकार इस पे एक्शन नहीं लेती है तो हम यूएन जाएंगे, यूनाइटेड नेशंस में हम ह्यूमन राइट वायलेशन की मांग करेंगे, क्योंकि हमारा देश अगर हमें सुरक्षा नहीं दे पाएगा, हमारी सरकारें यदि हमें सुरक्षा नहीं दे पाएंगी, तो यह हमारे लिए यूएन जाने का एक मजबूरी बन जाएगी। और हम ये सरकार से आश्वासन चाहते हैं कि मोहम्मद हशीम पे कड़ी कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई ना हो। साथ में ऐसे लोगों पर जो इस मानसिकता के लोग हैं, जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, उनको मृत्युदंड दिया जाए, उनको आजीवन कारावास दिया जाए, ताकि हमारी बहुएं बेटियां, हमारी संस्कृति, हमारा राष्ट्र सुरक्षित रह सके। क्या नाम है आपका? ये महोबा की एक महिला हैं जिनके 3 बच्चे हैं और ये यहाँ एक मुस्लिम युवक के साथ उसके प्रलोभन में अपने पति का परित्याग करके आई हुई थी और उसके साथ लिव इन में रह रही थी। बाद में इन दोनों में कुछ खटपट हुई और उसके बाद से उन्होंने एक तहरीर दी है कि ये लोग मेरा धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास कर रहे थे, साथ ही मेरे साथ भी इन्होंने यौन शोषण किया और इनकी बच्ची के साथ भी कराने का प्रयास किया। इनकी तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। जो भी विवेचना में आएगा उसके हिसाब से विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।